एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एआई का जॉब्स पे आगे आने वाले समय में एआई का जॉब्स पे क्या इफेक्ट होगा। जो अमेजन है, अमेजन काफी सारे जो कस्टमर केयर होते हैं, कस्टमर केयर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या सीसी की जो जॉब्स होती है, उनको रोबोट, उनको एआई के थ्रू रिप्लेस कर रही है। जो हमारे पास एक एनालिसिस से रिपोर्ट पता चली है, उस रिपोर्ट में कि 2030 तक जो जॉब से ज्यादा जॉब्स होंगी कि ऐसा काम जो बहुत ज्यादा मैनुअल, जो बहुत ज्यादा लेबर यूज करते हैं, उनको रिप्लेस किया जाएगा एआई के थ्रू। एआई से जनरेशन भी होगा जॉब का। जनरेशन कैसे बताती हूँ मैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि स्किल्स का क्या रोल है इसमें, जॉब इंडस्ट्रीज पर, जो इंडस्ट्रीज है उन पर एआई का क्या इफेक्ट है। शिवानी हियर। तो आज भी फिर एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका एआई के बारे में। एआई के बारे में सबको पता ही है, इसी के बारे में टॉपिक है हमारा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। तो सबसे पहले जो सबका डर है एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, है कि ये जो एआई है ये लोगों की जॉब छीन लेगा या नई अपॉर्चुनिटीज देगा। बेसिकली क्या इसका कंक्लूजन है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देती हूँ, जिनको नहीं पता है, ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, बट फिर भी जिसको नहीं पता उसके बारे में, एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एक आपकी लैंग्वेज है जो मशीन्स को स्मार्ट बनाती है। बेसिकली अगर हम बात करें रोबोटिक्स हो गया, या फिर अगर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी क्या है, वो एक एआई मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके हमें आंसर मिलते हैं। ये आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक आपकी लैंग्वेज है जो मशीन्स के लिए बनी होती है। ठीक है। एआई के बारे में मैंने बताया कि एआई आपकी एक टेक्नोलॉजी है जो आपके मशीन्स को स्मार्ट बनाती है, ऐसे ह्यूमन की तरह रिएक्ट करवाती है। जैसे कि अभी हम क्या होता है कि मैं सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, उससे मैं बात करी, तो उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, वो आंसर करेगा, या वो क्वेश्चन पूछेगा, मैं आंसर करूंगी, तो वहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है। तो एआई क्या करती है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो मशीन्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, या फिर जो हम बात करें किसी भी चीज की बात कर रहे हैं मशीन्स को, उसको स्मार्ट बनाती है, उनको इतना स्मार्ट बनाती है कि वो हमें क्वेश्चन का आंसर दे पाए। जैसे एनालिसिस होता है, वेदर एनालिसिस होता है, या फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ चैट जीपीटी के थ्रू, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो चैट जीपीटी आंसर करता है। वो किसकी मदद से करता है, वो एआई टेक्नोलॉजी की तरह से मदद करता है। ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है कि एआई का जॉब्स पे आगे आने वाले समय में एआई का जॉब्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया। उस पॉइंट पे हम स्टार्ट करते हैं। जो है पहला पॉइंट है हमारा कि जो एआई है, एआई से कितना लॉस हो रहा है जॉब्स पे। ठीक है। सबसे पहले हम लॉस की बात कर रहे हैं कि ऑटोमेशन है जो, उससे क्या जॉब पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहले अगर हम बात कर लेते हैं, चलो हम एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं एक फैक्ट्री की एग्जाम्पल लेती हूँ। अभी भी मेरे पास आया था कि जो अमेजन है, अमेजन काफी सारे जो कस्टमर केयर होते हैं, कस्टमर केयर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या सीसी की जो जॉब्स होती है, उनको रोबोट, उनको एआई के थ्रू रिप्लेस कर रही है। तो जो ह्यूमंस हैं, जो बेसिकली जॉब्स हैं, वो रिप्लेस हो रही है ऑटोमेशन के थ्रू, जो एआई के थ्रू यहाँ पे चेंज हो रही है। तो अभी जो हमारे पास एक एनालिसिस से रिपोर्ट पता चली है, उस रिपोर्ट में एक लोगों ने अंदाजा लगाया है कि 2030 तक जो जॉब से ज्यादा जॉब्स होंगी, जो कस्टमर केयर हो गए या फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, या ऐसा काम जो बहुत ज्यादा मैनुअल, जो बहुत ज्यादा लेबर यूज करते हैं, उनको रिप्लेस किया जाएगा एआई के थ्रू, रोबोट के थ्रू मैं बात करूं, या ऐसे टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जाएगा जिससे काम करने में हमें ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। जैसे फैक्ट्री बात कर लूं, मैं डेटा एंट्री की बात कर लूं, या कस्टमर केयर की बात कर लूं, वहां पर एक ज्यादा जॉब्स को रिप्लेस करेगा एआई। तो ये तो आपका हो गया कि इफेक्ट क्या हो रहा है ऑटोमेशन से। पर अभी रुकिए, इसके बाद हम बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरे पॉइंट पे बात कर लेती हूँ कि एआई से जनरेशन भी होगा जॉब का। जनरेशन कैसे बताती हूँ मैं। अब एआई क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो इंसानों की द्वारा ही बनाई गई है, इंसानों के लिए ही बनाई गई है, और जॉब्स भी इंसानों की ही जा रही है। बट इसमें मैं बात कर लेती हूँ कि इनसे जॉब कैसे आएंगी। जॉब इस तरीके से आएंगी एआई के थ्रू, एआई ट्रेनर बेसिकली का, मशीन लर्निंग आपकी एक लैंग्वेज है जिसमें एआई के थ्रू, मतलब जिसमें एआई में यूज की जाती है, उसकी जॉब्स आएंगी। डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स हो गई, डेटा एनालिस्ट की जॉब्स हो गई, जो अभी भी चल रही है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की जो की आपकी डिमांड, ये जॉब्स हैं जो बेसिकली ऐसी जॉब्स ज्यादातर आने वाली है जो मोर इनटू एआई रिलेटेड होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड होती है, मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट रिलेटेड होती है। वो सारी जॉब्स ज्यादा आने वाली है। कोडिंग की मैं बात करूं, ये जॉब्स ज्यादा आने वाली है। और जो मैनुअल लेबर वाला काम होता है, उसकी जॉब्स पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उन्हें रिप्लेस किया जाएगा एआई के थ्रू। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्किल्स का क्या रोल है इसमें। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि स्किल्स का क्या रोल है इसमें। अब
मैं ये भी चीज बोलूंगी कि मैं लोगों को भी समझाती हूँ कि आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि सबकी जॉब चली जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट हाँ एक बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है अगर आप स्किल्स नहीं हो। जैसे अभी किसी काम को करने के लिए 10 लोग लग रहे थे, उस काम करने के लिए कॉस्ट कटिंग होना स्टार्ट होगी। उस काम करने के लिए जो लेबर है या जो ह्यूमन है उसको थोड़ा कम किया जाएगा। जो स्किल्ड है, जिनके पास काफी सारी स्किल्स हैं, उनको रखा जाएगा। पर जो सिर्फ एक ही मोनोटोनस जॉब कर रहे हैं, एक ही स्किल्स पे काम कर रहे हैं, खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, उनकी जॉब से बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इस चीज को। तो इसके लिए अगर आपको जॉब बचानी है या फिर आपको अपने आप को मार्केट में रहना है, तो उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई स्किल्स को एड ऑन करना पड़ेगा। अगर नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स को एड ऑन नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव असर होने वाला है। और ये चीज बिल्कुल सच है कि ये होगा, और ये अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा हर एक को। नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नई चीजों को सीखना पड़ेगा। बेसिकली अभी ऐसा काम, यू हैव टू बी मल्टीटास्कर। अगर आप मल्टीटास्कर नहीं हो तो इसमें एआई आपको रिप्लेस कर सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, खुद को स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत है। अब हमारे जो लास्ट पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट है, वो है कि जॉब इंडस्ट्रीज पर, जो इंडस्ट्रीज है उन पर एआई का क्या इफेक्ट है। तो मैं अगर बात करती हूँ, रिसेंटली कहा था कि जो रोबोटिक्स है, जो एक रोबोट है, उसने एक ऑपरेशन में हेल्प की। तो ये हम बात करते हैं हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा फास्ट चेंज हो रहा है, लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ताकि ज्यादा डिटेल में जो प्रॉब्लम है हेल्थ केयर में उसे पता पड़े। उसके बाद करते हैं हम बात एजुकेशन। तो ऐसे अब एआई के थ्रू काफी सारी जो पर्सनलाइज्ड आपके लर्निंग कोर्सेज होते हैं, लर्निंग थिंग्स होते हैं, ये चीजें भी प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका एजुकेशन सिस्टम की, हमने बात की। उसके बाद हम बात करते हैं ई कॉमर्स में। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स में स्मार्ट रिकमेंडेशंस होते हैं, ये भी एआई के थ्रू हो रहे हैं। जैसे हम चेक करते हैं काफी सारी चीजें जो हमें एआई के थ्रू आते हैं। इवन मिंत्रा में आप देख लोगे, मिंत्रा में भी फास्ट एआई का एक टैब आ गया है। उसमें मिंत्रा की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एआई का टैब आ गया, इसमें आप अपने आप के रिकमेंडेशन आते हैं, आपको क्लोथिंग रिकमेंडेशन आ जाते हैं। तो ये सब एआई है। बट इसके साथ एक चीज भी सबको याद रखनी चाहिए कि इन सबको चलाने के लिए भी हमें स्किल लोग ही चाहिए। तो एक ही पॉइंट है इसका, अगर मैं बात करूं कि स्किल, अपने आप को स्किल करना पड़ेगा, अपनी जो स्किल को इन्फो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर अपग्रेड नहीं कर पाएंगे तो इश्यूज है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट हमारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन बेसिकली ये है कि इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है कि भाई एआई हमारी जॉब्स ले लेगा, हमारे साथ इश्यूज हो जाएंगे। जितना हम नई चीजों को एडॉप्ट करते हैं, नई चीजें आती हैं, उतना अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नई नई स्किल्स। बट हाँ, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नई स्किल्स को सीखना पड़ेगा, खुद को नई चीजें देखनी पड़ेंगी, किस तरीके से चीजें चलानी। बिकॉज एआई को चलाने के लिए भी हमें स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं, इंसान ही चाहिए होंगे, ह्यूमन ही चाहिए होंगे, तो उनको काम करने के लिए, उन पर भी काम कराने के लिए। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये आपकी मार्केट में जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ आपको कॉप अप करना पड़ेगा। तो अपने आप की स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मैंने बताया एआई के बारे में कि एआई क्या है। एआई का थोड़ा सा मैंने आइडिया देता कि एआई चीज क्या होती है या क्या टेक्नोलॉजी है, बेसिकली क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा। आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग, बट आपको क्या लगता है कि एआई क्या बेसिकली इफेक्ट करेगा? अब आप मुझे कमेंट्स बताइए कि आपको क्या लगता है एआई के बारे में, क्या ये इफेक्ट करेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, जो जितने लोग डर रहे हैं एआई के बारे में या जो भी उनके माइंड में थॉट्स हैं, उनको शेयर कीजिए इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई लर्निंग के साथ। और कीप लर्निंग योरसेल्फ, कीप अपग्रेड योरसेल्फ। थैंक यू।